जय हिंद। हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है, कभी भी देखिए कितना भी पढ़ लें तो टेस्ट ही फायदा करता है। कभी भी आप क्वेश्चन, आप बेसिक, आप सारा कॉन्सेप्ट जान गए। टेस्ट में क्या होता है, एग्जाम के पर्पज से हम लोग को लेके चलना है। तो हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा और बनाने की कोशिश भी करिएगा। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, साउंड और वीडियो तो आपका क्लियर है। यहाँ पे देखना लिखा है, आईने में घड़ी 7:12 दर्शा रही है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। एकदम आराम से आप बता सकते हैं आंसर। इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन, एकदम आराम से आंसर करिए। आपको बताए थे कि जब मेरा क्वेश्चन आईना वाला पूछ दे, है ना, क्लॉक में आईना वाला, ये किससे रिलेटेड है, क्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है, क्लॉक से। तो आईना वाला अगर पूछ दे तो बेस टाइमिंग आपको क्या बताए थे, याद होना चाहिए आपको। बेस टाइमिंग आईने वाले के लिए या तो होता है हमारा 12 बजे का, और या नहीं तो 24 बजे का। तो इसको हम लोग और आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको 11:60 बना देते हैं। 11:60 थोड़ा सा आसान हो जाता है, और 23:60। ठीक है, बात तो बराबर ही है ना, दोनों बात बराबर है। तो क्वेश्चन जो हमको बोला यहाँ पे, क्वेश्चन कहा 7:12, तो 11:60 में से 11:60 में से 7:12 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ 10 में 2 गया 8, और 5 में गया 4। ठीक है, 48 तो यहाँ आपको समझ में आ गया। और 11 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4:48 इसका वास्तविक समय हो रहा है। तो यहाँ में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आ गया। क्लॉक से अगर क्वेश्चन अगर आ गया, ऐसे ही देखो मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही कहीं से कोई क्वेश्चन उठा लेगा। तो यहाँ से देख लो, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी का। अगर ये क्लियर है तो ठीक उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को करें। ये आपको अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। किलिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं, देखो पहले सबसे पहली बात समझना, किलिंग। तो यहां लिख लो KLIN और G। क्वेश्चन समझना, किलिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जो उतने ही दूर हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, आगे और पीछे दोनों दिशा से पूछ रहा है। तो जैसे हम लोग लेके चलते हैं ना जी, KLMNOPQR ऐसे लिखते हैं ना, QR। तो इसको बढ़िया समझ, QRST, यहाँ जगह नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर देते ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहां से लिखते हैं KLM, तब तक बना लीजिए, जिसे बन गया बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखो, यहां करना क्या है, बोला किलिंग शब्द में ऐसे कितने जोड़े, तो देखो K से L एक जोड़ा हमको मिल गया। ये उतना ही दूर है जितना कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है। बात समझ में आया कि नहीं। KL के बाद फिर से आएंगे, K के बाद यहां से आगे फिर करेंगे, K के बाद L तो था ही, MN मतलब एक और हमको मिल रहा है। कौन मिल रहा है, तो K से N भी हमको मिल रहा है। K से N पे आइए, उतना ही गैपिंग मिलेगा जितना कि इसमें है। जैसे कहने का मतलब, यहाँ भी देखो 2 गैपिंग है ना, यहाँ भी देख रहे हैं 2 गैपिंग है ना। अल्फाबेट में जिस प्रकार से गैपिंग है उसी प्रकार से होना चाहिए। तो पहले एक ही करे, KLMN, उसके बाद आगे तो नहीं आएगा, तो 2 जोड़ा हमको मिल गया। बात समझ में आया। अब आइए यहाँ से L से स्टार्ट करेंगे, LMN मतलब यहाँ मेरा एक और जोड़ा मिला है। कौन सा, तो ये L से कौन सा जोड़ा मिला हमको, N का जोड़ा मिला। L से N का जोड़ा मिला है, ठीक है। L से कहाँ का, तो N का मिला। बात समझ में आया। अभी देखो कैसे हुआ, तो L से N का देखो जैसा LMN, यहाँ गैपिंग कितना है, एक है ना गैपिंग। उसी तरह यहाँ भी देखो एक ही गैपिंग है कि नहीं है। L और N के बीच में जितना गैपिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में उतना ही इसमें है। तो हमको 3 मिल गया। अब फिर आगे चलेंगे हम लोग, आगे देखें क्या। अब I से चेक करिए, IJK नहीं होगा। देखो यहाँ समझना बात को, कि अगर हम I से करते हैं तो IJK अपने प्लेस पर नहीं मिला, अगर J मिल जाता तो हो जाता। MNO नहीं मिला, बस ये हो गया आगे से। अब चलेंगे हम लोग इधर से, एक बार इधर से चेक करना। GHI, I अपनी जगह पे आ गया ना, तो मतलब ये एक और जोड़ा हो गया। कहने का मतलब यहाँ से G से I मेरा एक जोड़ा बना, G से I। देखिए G से I के बीच में एक गैपिंग है,
तो यहां से देखो जी से आई के बीच में ही एक गैपिंग है कि नहीं है। सेम चीज अल्फाबेटिक ऑर्डर में जितना गैपिंग उतना ही इसमें भी रहना चाहिए। आगे फिर चेक करेंगे GHIJK, फिर आ गया जी, यहां से देखो यहां से करते हैं GHIJ और के अपने प्लेस पर आ चुका है। इसका मतलब है जी से एक जोड़ा यहाँ के तक भी बनेगा। जैसे ही हम देख ले 1 2 3 4 5, यहाँ तो हमको 3 से अधिक में ही आंसर मेरा क्लियर है ना। लेकिन हम देख लेते कितना जोड़ा बनता है ये आपके समझने के लिए, हालांकि 3 से अधिक, 5 तो ऐसे ही बन गया मेरा। चलिए जी से अब क्लियर हो गया। आगे फिर चेक करते हैं, किससे चेक करें अब हम लोग चेक करेंगे, वाइट लेते हैं। MN के बाद NOPQ नहीं होगा, बात समझ में आया कि नहीं। ये NOPQ कोई भी नहीं है। IJK फिर एक मिला है ना, IJK फिर एक मिल गया हमको। आई से कहाँ मिला है, के पे मिला है, ठीक है, आई से के पे मिला, एक और जोड़ा मेरे पास मिल गया। और देखो LM अब नहीं, इतना ही मिलेगा। कहने का मतलब ऊपर से कितना आया, 1 2 3, ऊपर से 3 जो आया है, और 1 2 और 3 नीचे से भी 3 आया है, टोटल 6। ऐसे कितने अक्षर है जो उतने ही दूर हैं, ऐसे 6 अक्षर होंगे, है ना, 6 अक्षर होंगे। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं देना है, हमको आंसर क्या देना है, 3 से अधिक। बात समझ में आ गया होगा। अल्फाबेट से रिलेटेड है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे जाएं। अब देखो ये डाइस का क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्वेश्चन किस चीज का है बाबू, डाइस का क्वेश्चन है, डाइस से पूछा गया क्वेश्चन। अब डाइस में भी क्या है, तो ओपन डाइस से पूछ रहा है। किससे, तो ओपन डाइस। देखिए जब ये एग्जाम जाते हैं ओपन डाइस का ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। कौन सा घन बन सकता है, तो एक बात याद रखना कि जब भी निकटवर्ती रहता है वो हमेशा जो विपरीत होगा वो निकटवर्ती नहीं होगा। तो इस 3 का निकटवर्ती कौन है, 1 2 4 और 5। इसका मतलब है कि 3 का निकटवर्ती अगर हम देखते हैं 1 2 4 और 5, तो 3 का विपरीत हो जाएगा कौन सा, तो 6। बात को समझना, 3 का विपरीत हो गया 6। नेक्स्ट देखो जरा सा, नेक्स्ट 3 का निकाल लिए हैं। अब अगर हम 4 को देखते हैं तो निकटवर्ती 2 5 6 और 3 मिला ना यहाँ पे 4 का। तो अब यहां से फिर करें, 4 का निकटवर्ती हम लेके चल रहे हैं कौन कौन, तो 3 2 5 और 6। इसका मतलब है 4 का विपरीत अगर बोला जाए तो यहाँ पे बच गया है 1, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आया। 3 का 6, 4 का 1, इसका मतलब है कि 5 का अब क्या बच जाएगा, इसका मतलब है कि 5 का विपरीत क्या बचेगा भाई, 5 का विपरीत क्या बचेगा, तो 2 हो जाएगा 5 का विपरीत। इतना बात समझ में आया। तो याद रखना ये विपरीत पहले समझना होता है। तो विपरीत हम यहाँ क्लियर लिख देते हैं कि 3 का विपरीत 6 है, और 4 का विपरीत 1 है, और 5 का विपरीत क्या है, तो 2 है। ये हम आपको यहाँ पे विपरीत लिख दिए। तो जो विपरीत है वो कभी निकट में नहीं आएगा। तो 3 का 6 यहाँ पे ये निकटवर्ती दिखा दिया है, तो ये घन नहीं बनेगा। बात समझ में आया। 2 का 5 यहाँ पे निकटवर्ती दिखा दिया है, नहीं बनेगा, ठीक है। 1 का 4 निकटवर्ती दिखा दिया है, नहीं बनेगा। और यहाँ पे देख लो 4 5 6 कोई भी विपरीत नहीं है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। कुछ आदमी जो कि मान लो कि ऐसे होंगे कि सर ये क्या लिख दिए हैं, तो फिर यहाँ पे हम क्लियर लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो विपरीत होगा वो कभी भी घन में निकटवर्ती नहीं होगा, निकटवर्ती नहीं होगा। बात समझ में आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोला 3 अलग अलग आकृति को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये नॉन वर्बल का पार्ट में से क्वेश्चन है। किसका है, तो नॉन वर्बल। यहां तो आप जितना ये फिगर कलाकारी जितना कर सकते हैं बस उसमें क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देख के आंसर करिए कि कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, ठीक है। यहां देखो और बताओ कि कौन सा फिगर है ऐसा लग रहा है जो आपको बनाया जा सकता है। तो देखो डी नंबर और सी नंबर तो होने से रहा, ये दोनों तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है कि ये नहीं होगा और ये भी फिगर नहीं बनने वाला है ना, क्योंकि इसमें एक एंगल कटा हुआ है।
अब अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट हमको यहां से यहां तक में मिल सकता है, अगर हम चाहें तो ये तीसरा पार्ट हमको यहां मिल जाएगा। बात समझे? और यहां से अभी एक लाइन और अगर इधर जोड़ते हैं, तो यहां से ये ट्रायंगल मिलके हमको ये ऊपर वाला मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो गड़बड़ हो सकता है ना, देख लेते हैं इसको, एक बार इसको पुट करके देख लेते हैं, ओरिजिनल में पुट करके देख लेते हैं। पहला लाइन तो हम इसको ऐसे करके खींच लेते हैं कि भाई एक बॉक्स के लिए हम खींच के रखते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। एक लाइन यहाँ वाला खींचते हैं। नेक्स्ट लाइन अगर हम करें बात इस फिगर का, तो ऐसे 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 ये लेके चला जा सकता है, ठीक है। और अब क्योंकि हम छोटा बड़ा थोड़ा बनाए हैं, और अब एक फिगर जो ट्रायंगल वाला है वो इस प्रकार से ट्रायंगल यहाँ सेट हो सकता है, ये वाला, ठीक है। तो बनेगा कौन सा फिगर हमारा? ए नंबर। ये आपके कलाकारी पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, एक नंबर ये भी खाएगा। यहाँ आ जाइए। किसी घड़ी में 2 बज रहे हो तो बड़ी और छोटी सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो, ज्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन जितना है उतना जरूर समझा सकते हैं, और आप भी कोशिश करिए क्योंकि आप समझे हैं इस चीज को, है ना। क्वेश्चन कह दिया हमको यहाँ पे, तो हम एक घड़ी बना दिए, ठीक है, देख लो। और टाइमिंग क्या बोला है हमको? तो टाइमिंग बोला है हमको 2 बजे का। 2 बजे कहने का मतलब है मिनट का सुई यहाँ रहेगा और घंटा का सुई मेरा यहाँ रहेगा, मतलब ये मिनट है और ये आवर है, ठीक है। अब हमको पूछा है कितने डिग्री का कोण, ये किसी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो बड़ी और छोटी सुई के बीच कितने डिग्री, यहाँ मिनट घंटा या घंटा मिनट नहीं कहा गया है। मिनट से घंटा कहता, यहाँ से यहाँ कहता, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि हमको मालूम है कि एक जो है 2 अंकों के बीच का माप कितना होता है? 30 डिग्री। बात समझे कि नहीं? और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं कि 2 अंकों के बीच का माप, 2 अंकों के बीच का माप कितना होता है? बीच का माप 30 डिग्री होता है। बात समझ में आया? अब एक चीज बताइए, यहां पे एक चीज और हम लिख रहे हैं कि संपूर्ण परिधि, संपूर्ण जो परिधि है, परिधि का माप कितना होता है? 360 डिग्री, ये आपको पता है। तो अगर हम संपूर्ण परिधि 360 है, तो ये फिर कितना बच जाएगा हमारे पास में? ये बच जाएगा 360 माइनस कितना? तो 60, मतलब कि 300 डिग्री। बात समझे कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन हमको मिनट से आवर पूछता, मिनट से क्या आवर पूछता, मिनट से आवर, तो 60 डिग्री। और अगर हमको यहाँ कहता कि नहीं आवर से मिनट बताइए, तो यहाँ हो जाएगा 300 डिग्री। पूरा क्लियर कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे? 60, क्योंकि हमारे पास 60 ही है, और यहाँ मिनट आवर, आवर मिनट नहीं किया गया है। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा है, चाहे प्रैक्टिस वाली भी बात की जाए तो उसमें पूरा डिटेल आप इसमें कर लें, कोई कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, वहां निश्चित समय का था, यहाँ 7:30 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? सबसे पहली बात कि आप क्या करेंगे, पहले तो एक घड़ी हम यहाँ आपको दिखा दें, और जब भी घड़ी बना रहे हैं तो एक कांटा ये इस प्रकार से आएगा, और क्वेश्चन है 7:30। मालूम है आंसर, आपको जानते हैं क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे, ये भी जरूर समझना जरूरी है। पहली बात, 7:30, 7:30 कहने का मतलब है कि एक कांटा हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है, और दूसरा कांटा हमारा इस बीच में यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इस बीच में कहीं पे रहेगा। इसको हम लाइन ऐसे खींच लेते हैं थोड़ा सा। बात समझ में आया? अब आइए, 7:30 जब ही बोला तो 2 अंकों के बीच का माप कितना होता है? तो 30 डिग्री, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे। अभी यहां से यहां जो गया है, ये जो पार्ट गया है ना, ये वाला पार्ट, ये तो निकालना होगा। तो ये आवर का मूवमेंट है और ये मिनट है, आवर का मूवमेंट। तो 1 घंटा में, यहां लिख दें जरा सा कि 1 घंटे में, सॉरी, आवर
कि सुई प्रति मिनट आधा डिग्री मूवमेंट करती है, ठीक है, आधा डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह दिया, यहाँ क्वेश्चन कह दिया कि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो ये 30 मिनट में कितना डिग्री, तो इसका मतलब कितना डिग्री गया, 15 डिग्री। बात समझ में आया। तो यही 15 कहाँ लिखाएगा, तो यही 15 यहाँ पे लिखाएगा। तो ये 30 और 15 ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये आपका बेसिक बात है, जो नहीं भी समझे होंगे तो वो भी आज समझ जाएंगे। बात समझ में आया। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट बनाना है क्वेश्चन को क्या करना है, डायरेक्ट बनाना है। तो 30 गुने h -11/2 गुना मिनट का एक फॉर्मूला जो हम आपको पहले बताए थे। तो गुना कर दिए 30 गुने 7 और -11/2 और गुना कितना, तो 30, 7 तिया 21, 210 माइनस कितना, तो 165, मतलब हो गया कितना, तो 45 डिग्री आपका आंसर। ये आपका ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 45 डिग्री। दोनों बात आपको समझा दिए हैं, बेसिक भी और ये भी। इनकेस होता है ना कि बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ तो लोग भूल जाते हैं, है ना, कि सर ये क्या चीज़ है, तो कुछ दिन होने के बाद लोग भूलते हैं। तो यहाँ से दोनों बात आपको प्रैक्टिस सेट में यही फायदा होता है कि लोग भूलना बंद हो जाता है, वो उसको रिपीट हो जाता है, उसको रिवाइज हो जाता है, तो याद हो जाता है। तो इसी प्रकार 6 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन पे इन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 300 लिखा जाता है, किसको, तो HOTEL होटल को 300 लिखा जा रहा है। तो ये 300 कैसे लिखा है, तो अब इसको जरा देखो 300 लिखा है कैसे, 8 + 15 + 20 + 5 अब +12, ये जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। और 60 को क्या किया है, गुना कर दिया किससे, 1 2 3 4 5, किससे, 5 से। बस समझे। तो 6 पंचे 30, तो 300 यहाँ पे आ गया। अब ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, इसको भी क्लियर कर दे, नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर, 5 लेटर, इसलिए 5 से गुना किए। तो पूछा BORE को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन आया कि BORE को क्या लिखा जाएगा, तो 2 + कितना, तो 15 + कितना, 18 + कितना, तो 5 = हो गया 40। 1 2 3 और 4, तो 40 को किससे गुना करेंगे, तो 4 से करेंगे, 4 × 16, 160 आपका आंसर में आएगा। बात समझ में आ गया होगा। ये किससे है, तो कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है ना। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, अध्ययन से किसकी प्राप्ति है, ज्ञान से। तो काम से क्या चीज का प्राप्ति होगा भाई, अनुभव मिलेगा। ये सभी 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसको जरूर देखिएगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है वर्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प अलग है, इसमें से ऑड वन आउट आपको ढूंढना है, ऑड मैन जिसको बोलते हैं, या ऑड वन आप कर दीजिए, चाहे ऑड मैन कर दीजिए, चाहे आप क्लासिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है छांटना, क्लासिफिकेशन भी आप इसका नाम दे सकते हैं। इंडेक्स, रिंग, मिडिल, लिटिल और स्मॉल, इसमें स्मॉल आपका अलग है क्योंकि इंडेक्स फिंगर का नाम है, ये भी फिंगर का नाम है, मिडिल फिंगर भी होता है और लिटिल फिंगर भी होता है। बस समझे कि नहीं, ये लिटिल वाला, ये रिंग वाला जिसमें अंगूठी पहनाया जाता है। इंडेक्स हो गया ये वाला जिसको सामने वाला रहता है, और मिडिल हो गया आपका बीच में जो इतने लंबा रहता है। मतलब ये सब क्या है, तो फिंगर का नाम है, स्मॉल किसी फिंगर का नाम नहीं है, ठीक है। चलो आराम से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है ना, और अभी भी करता है। डायरेक्शन के नाम पे ये क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। यदि साउथ ईस्ट की दिशा नॉर्थ हो जाए तो साउथ वेस्ट की दिशा क्या होगी, क्वेश्चन ऐसे करता है। तो क्वेश्चन करने तो पहले आप इसको यहाँ पे दिशा बना लें। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं जब डायरेक्शन की क्लास लिए थे हम लोग। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। साउथ ईस्ट की दिशा नॉर्थ हो जाए, साउथ ईस्ट की दिशा को क्या बनाना है, नॉर्थ बनाना है।
आप ऐसे कह सकते हैं कि अपोजिट जाके एक घर आगे गया है क्लॉकवाइज में, बस इतना ही करना, अपोजिट जाके एक घर। तो पूछा साउथ वेस्ट की दिशा क्या होगी, तब यहाँ पे आपको साउथ वेस्ट पूछ दिया, इसके बारे में पूछा है, तो ये भी आपका अपोजिट जाके एक घर होगा, तो आंसर ईस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से लेके आप चल सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो फिर दूसरा तरीका होता है कि भैया घुमाओ क्लॉक या एंटी क्लॉक घुमाओ, ये बहुत आसानी से बन सकता है। साउथ ईस्ट अपोजिट, आप या देखो साउथ ईस्ट क्या हुआ भाई, तो पहला वाला क्या हुआ कि अपोजिट, नहीं इसको रेड से किए है ना, तो रेड से कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए। साउथ ईस्ट ऐसे गया फिर ऐसे गया, मतलब पहले अपोजिट गया, अपोजिट अब प्लस क्लॉकवाइज में वन एक घर गया, ठीक है वहां देख लो। उसी तरह साउथ ईस्ट भी अपोजिट, साउथ वेस्ट की भी बात करें तो उसी तरह प्रकार से चला जाएगा। यहाँ आपको हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। ये लाइन तीरवत नहीं ज्यादा चला गया है, यहाँ से यहीं तक आना चाहिए तीर। तो चलो जरा सा हम तीर को मिटाने का कोशिश करते हैं, ये तीर मिट जाओ, बहुत ज्यादा चीज मिटी है, चलो फिर सबको मिटा देते हैं, है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ था आपका साउथ ईस्ट, ये दिशा यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, कहने का मतलब है कि अपोजिट आया, अपोजिट अब प्लस क्लॉकवाइज में एक घर गया था। तो उसी प्रकार हम दूसरा जो क्वेश्चन बनाए कि भाई किसको क्या कहा जाए, यहाँ पे है साउथ वेस्ट, ये गया अपोजिट और यहाँ से एक घर, मतलब यहाँ भी वही काम किया हम लोग, अपोजिट, ठीक है, अब प्लस क्लॉकवाइज में एक घर ले गए, तो आंसर कौन सा हो गया, ईस्ट। अभी देखो एकदम क्लियर करके आपको बता दिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ये आपका मिसिंग नंबर कह सकते हैं, मिसिंग कैरेक्टर कह सकते हैं, या इंसर्ट नंबर कह सकते हैं, तो इसमें कोई भी नाम आप दीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैसे, तो 3 गुने 2, 3 दूनी 6, और 6 चौके कितना होता है बाबू, तो 24 होता है ना। 7 एकम 7 और 7 ठीक कितना हुआ, तो 56। तो 6 दूनी कितना हुआ 12, और 12 में कितना से गुना किया जाए कि 48 हो जाए, तो आपको मालूम है 4 से गुना किया जाए तो 48 हो जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा एक नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कार गैरेज में रहता है तो हवाई जहाज कहाँ रहता है, तो हड़बड़ा के आंसर मत देना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है। हवाई जहाज हैंगर में रहता है, हैंगर को बोला जाता है विमानशाला, है ना, विमानशाला। हैंगर का मतलब कपड़ा लटकाने वाला हैंगर नहीं है बाबू, ठीक है। बहुत कोई रनवे मारता है, कोई हवाई अड्डा मार देता है, तो ध्यान देना, छोटा छोटा मिस्टेक आप कर सकता है। सही दर्पण छवि का चयन करें। जब भी दर्पण छवि के बारे में बात करें, आप लोग आंसर भी करना और समझना भी यहाँ पे कि जब दर्पण छवि के बारे में बात कर रहा है हमारे पास, तो एक चीज ध्यान देना, दर्पण में कभी भी फिगर यहां से बनेगा, ऐसे करके बनेगा, तो पूरा हम उसको नहीं बनाएंगे, हम ये देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन से काटो, ये वाला के कारण ये गलत हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे ये वाटर इमेज दे दिया है, इसके लिए ये गलत हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, P ठीक है आपका, B भी आपका ठीक है, और ये 6 जो है, ये 6 भी आपका सही है। एक बार देख लेते हैं R7। अब देखो यहाँ पे इस P के कारण, इस P के कारण क्या हो गया, तो गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, तो D। क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत आसान, ऑप्शन से बनाना इसको, कभी भी बनाइएगा तो ऑप्शन से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। टेस्ट आपको पहले ही डाल दिया गया होगा, आप इसका बना के, अब इसको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है। यहां कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का सही दर्पण छवि क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो एक एरो तो मेरा यहाँ होगा, एक एरो इसको ये लेके जाएगा और एक यहाँ पे ऐसे बनता है, क्योंकि आपको मालूम है कि दर्पण वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा तो बायां भाग दाएं में दिखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, 14 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा अलग है। तो जनरली आदमी, अभी आप भी सोच रहे होंगे ना कि इसमें भुजा काउंट करके इसका तीर गिन दो, तो देख लो जरा सा, भुजा काउंट करके तीर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 2 3 4 5, 5 भुजा 5 तीर,
एक दो तीन, तो एक दो तीन, 5 भुजा, यहाँ पे भी तीन, सॉरी 3 भुजा 3 तीर, यहाँ देखो 1 2 3 और 4, 4 भुजा 4 तीर, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 भुजा और 2 2 4 5 6 तीर। इसका मतलब है कि ये तो पहले पूछता था इस प्रकार से, आदमी यही खोजता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया कि अब आपको समझना पड़ेगा ये कहाँ पे है, ये इसके कॉर्नर से शुरू है, ये कॉर्नर से शुरू है, और यहाँ भी कॉर्नर से शुरू है, मतलब ये कोने से शुरू है, लेकिन ये वाला जो है ये भुजा के बीच से शुरू है ना, भुजा के बीच से स्टार्ट किया गया है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ, कितने त्रिभुज हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें कितने त्रिभुज हैं बताइए। तो आपको पहले ही हम कई बार आपको बताए हुए हैं कि जब भी त्रिभुज की क्वेश्चन आता है तो त्रिभुज वाले में एक तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, ऐसे, तो ये ऐसे दिया, तो क्या करते हैं हम, कहते हैं सर ये जो है यहाँ पे फिगर हम लोग दिखा देते हैं कि नहीं सर, यहाँ दिखा देंगे कि ये एक फिगर हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल दिख रहा है, और एक संपूर्ण ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक में दिख रहा है। तो हम लोग ज्यादा जब इसमें आ जाएगा तो ये काम नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे, जितना दिख रहा है, एक दिखा 2 दिखा, मतलब 1 का प्लस 2 कितना हो गया, तो 3 हो गया। यदि इसी फिगर में अगर बात करें, इसमें यहाँ पे ऐसे 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 कर दिया, तब हम लोग क्या करते हैं वहां पे बाबू, तब यहाँ करते हैं 1 2 3 और 4 जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस क्या, तो 4, 4 3 7 और 3 कितना, तो 10, यहां से आप आए। लेकिन अगर इसी में यहां बीच में अगर दे दे एक और, तो याद रखना 1 2 3, 3 2 5 और 1 कितना हो गया, तो 6, बस यही करना है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे देख लो, 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। और दूसरा वाला को भी चेक कर ले, दूसरा वाला क्या है, 1 और 2, इसका मतलब इससे कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है, और 10 इससे निकला, मतलब क्या हो जाएगा भैया, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ 13 आपका आंसर। बात समझ में आ गया, 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, यहां से करो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही जल प्रतिबिंब का चुनाव करें। तो सही जल प्रतिबिंब में देखो भाई, इसमें तो सबका देख रहे, ये तो टंगड़ी, तो जल प्रतिबिंब मतलब टांग में टांग सटा हुआ रहेगा, और ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ बन गया मुंह, बात समझे कि नहीं, एने हंस रहा है तो एने भी हंसबे करना, रुला मत देना। तो ये रो रहा है, ये पार्टी रो रहा है मेरा, है ना, इसका दिल टूट गया है बाबू, तो ये रो रहा है तो इसको हटा दो, और ये सब हंसिए रहा है, ठीक है। अब सब हंस रहा है, आंखवा देखो, आंख से ये नीचे देख रहा है, तो इसका तो आंख में बिंदुए नहीं है, इसका आंख में बिंदी ही नहीं है, ये गया काम से, इसका आंख में बिंदी है ही नहीं। अब ये नीचे ही देखेगा, ये वाला सही है, और इसके इस आंख के कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है, तो ध्यान देना इस पे। 17 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, इसमें इतना से ज्यादा भी दिया जा सकता है। ले क्वेश्चन पढ़े, नीचे दिए गए आकृति में कितने डब्बे छिपे हुए हैं, ये पूछ रहा है, कितने डब्बा छिपा हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप इसको लेयर, ये जो है ना, ये फर्स्ट लेयर, ये है आपका सेकेंड लेयर, और ये है आपका थर्ड लेयर, ठीक है। लेयर में कितना डब्बा है वो देखिए, फर्स्ट लेयर में कितना डब्बा है, 3 डब्बा है, सेकेंड लेयर में 2 डब्बा है, थर्ड लेयर में 1 डब्बा है। 3 एकम कितना, 3, 2 दूनी कितना 4, और 3 एकम कितना 3। अब इसको जोड़ दी, 4 3 7 और 3 कितना 10, 10 जो है इसका टोटल डब्बा है, टोटल बॉक्स की संख्या कितना है, 10। लेकिन पूछ रहा है क्या छिपा हुआ, तो छिपा हुआ है तो भाई तो पहले कौन कौन दिखाई दे रहा है वो देख लो। 1 डब्बा दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 4 और 5 और 6, मतलब 6 डब्बा आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई कितना दे रहा है भाई, 6 डब्बा दिखाई दे रहा है 6, और टोटल कितना है, और टोटल डब्बा, टोटल बॉक्स कितना है हमारा, तो 10। तो इसका मतलब 4 जो है ये कौन है, ये छिपा हुआ है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है,
छिपा हुआ कितना हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, लेकिन थोड़ा हम आपको लिख दें यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, लेयर लेयर इनटू नंबर ऑफ बॉक्स। ठीक है, कितना बॉक्स दिया है यही आपको याद रखना है। लेयर के साथ फर्स्ट लेयर में 3, सेकेंड लेयर में 2 में 2 था, थर्ड लेयर में 3 में 1 लेयर था। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं यहां से। दिए गए आकृति में कितनी रेखाओं का प्रयोग हुआ है? तो भैया रेखा कितना होता है, एक ऐसा वाला रेखा होता है, एक ऐसा वाला रेखा होता है, और एक तिरछा वाला रेखा होता है। तो बस आपको इतना ही पता करना है भाई कि ये रेखा कितना है, ये रेखा कितना है, बस और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि अगर बात करें सीधा वाला में देखो बाबू, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सीधा वाला 4 है भाई, बात समझ में आया? अब आ जाओ ये वाला, तो इसमें देखो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ, तो ये भी आपका 4 है। अब बात करते हैं ग्रीन वाले से लेकर के तिरछा वाला, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, यहाँ भी 4, मतलब 4 4 8, 4 कितना हो गया 12 गो। इसमें क्या है, लाइन का यूज किया गया है, 12 लाइन, 12 लाइन का यूज किया गया, 12 रेखाओं का यूज किया गया है। बात समझ में आ गया होगा? तो चलो 18 19 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं इसमें। एक व्यक्ति की 2 पत्नी है, ए और बी, एक तो संभले नहीं, दूसरा तैयार करके रखा है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए ए और बी, ए गोलू की सौतेली माँ है। ए जो है, ए के बारे में पहले गोलू को ले आओ भाई, गोलू कहाँ बचवा, गोलू आ गया। गोलू की सौतेली माँ कौन है, तो ए है, इसका मतलब बी इसकी माँ है, बी गोलू की क्या है, तो माँ है, और ये कौन है, तो सौतेली माँ है। बात समझ में आया? किसकी, तो गोलू की। पूछ रहा है गोलू का बी से क्या संबंध है। हड़बड़ा जाता है आदमी, कहता है इतना इजी सवाल, गोलू तो बेटा लगा रे, दिमाग में ही आता है। तो अब जो बेटा लगा तो फर्स्ट ऑप्शन में वो बेटा मार देता है, लेकिन जब ऑप्शन आपको पुत्र या पुत्री दिया हुआ है, इसका मतलब है गोलू का मेल और फीमेल क्लियर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में पुत्र या पुत्री दोनों दिया है, और जनरली लोग पुत्र मार के निकल जाता है। ठीक है, तो ये मेल है या फीमेल है ये हमको नहीं पता है, तो इसका मतलब नाम से हम फिक्स नहीं करेंगे। होता क्या है ना, लोग गोलू देखता है सोचता है लड़का है, पुत्र मार दिया, लेकिन हाँ अगर पुत्र मार सकते थे, अगर ये पुत्र और पुत्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो। बात समझ में आया? तो चलो इतने क्वेश्चन को एकदम तगड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा? चलो तो इसी प्रकार से फिर हम लोग अगले सेट में हम लोग इन करेंगे। ठीक है, तो चलो इतना अभी रहने दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, और इसको बढ़िया से एक बार रिपीट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू।